माता के सभी भक्तों को मेरा सादर वंदन और अभिनंदन। नवरात्रि के 7वें दिन देवी कालरात्रि की पूजा की जाती है। नव देवियों के नाम मैं आपको बताता हूँ। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम्, पंचमं स्कंधमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति च अष्टमम्, नवम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। तो इस प्रकार 7वें दिन देवी कालरात्रि की पूजा की जाती है और इस दिन दुर्गा सप्तशती के 12वें और 13वें अध्याय का पाठ किया जाता है। माता ने महिषासुर, चंडमुंड और शुंभ निशुंभ सभी का वध कर दिया है। वध करने के उपरांत देवता लोग जो हैं वो सब निश्चिंत हो गए। देवताओं ने मिलकर के माता की स्तुति की। माता प्रसन्न हुई, उनके सामने प्रकट हुई और देवी बोली कि जो कोई भी एकाग्र चित्त होकर के मेरे इन स्तुतियों का स्तवन करेगा प्रतिदिन, उसकी सारी बाधाएं निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। जो मधु कैटभ वध, महिषासुर वध, शुंभ निशुंभ वध के प्रसंग का पाठ करेंगे, उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। उनके घर में लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी। धन धान्य से वे घर संपन्न रहेंगे। मेरा ये महात्म्य बहुत ही कल्याणकारी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, देवी स्वयं कह रही हैं कि मेरा ये महात्म्य बहुत ही कल्याणकारी है। मेरा स्तवन करने वाले को सभी बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। देवी कहती हैं, मधुकैटभ नाशं च, महिषासुरघातनम्, कीर्तयिष्यन्ति एतद्वद् वधं शुंभ निशुंभयो, न तेषां दुष्कृतं किंचित् दुष्कृतोत्थान चापदः, भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्ट वियोजनम। ना तो कभी इष्ट का वियोजन होता है, इष्ट से वियोज होता है, और ना ही कभी दरिद्रता आती है। तो मेरा ये महात्म्य सुनने से 11वें अध्याय में जो देवी का महात्म्य दिया हुआ है, जो देवी की देवताओं ने स्तुति की है, उसको सुनने से समस्त आपत्तियां, समस्त विपत्तियां दूर हो जाती हैं। पुष्प, अर्घ्य, धूप, दीप, गंध आदि से मेरा पूजन करने से और घर में हवन करने से मैं अपने भक्तजनों के समस्त कष्टों को दूर कर देती हूँ, समस्त कष्टों को दूर कर देती हूँ और आरोग्य प्रदान करती हूँ। अगर कहीं कोई विपत्ति आए, जैसे कि कहीं अकेले में निर्जन स्थान में, अग्नि में या लुटेरों के दाव में कहीं अगर आप पड़ जाते हैं, तो या किसी वेदना से पीड़ित हो जाते हैं, या बहुत बड़ी कोई बीमारी हो जाती है, या भयानक बाधाओं में घिर जाते हैं, आपके ऊपर आपत्ति आ जाती है, तो अगर कोई व्यक्ति मेरे इस महात्म्य का श्रवण करता है, पठन करता है, पाठन करता है, तो उसके समस्त दुख दूर हो जाते हैं। अब चूंकि यह वृत्तांत मेधा ऋषि राजन और एक वैश्य, एक राजा और एक वैश्य को सुना रहे थे, इसलिए मेधा ऋषि जी कहते हैं कि शुंभ और निशुंभ के युद्ध में मारे जाने के उपरांत देवता लोग बहुत प्रसन्न हुए और बाकी जो दैत्य बच गए थे वो देवी के डर से पाताल लोक को भाग गए, पाताल लोक चले गए। और हे राजन सुनो,
अंबिका देवी नित्य होती हुई भी जगत के कल्याण के लिए बार बार प्रकट होती हैं। वे ही लक्ष्मी रूप में हमें उन्नति प्रदान करती हैं। वे ही दरिद्रता रूप में हमारा विनाश करती हैं। वे ही हमें विद्या प्रदान करती हैं और वे ही विष्णु की माया स्वरूपा है। उन भगवती की कृपा के द्वारा ही तुम यानी ये वैश्य और अन्य विवेकी जन मोहित हैं, मोहित होते रहते हैं, मोहित हुए हैं और मोहित होते रहेंगे। हे राजन, तुम उसी परमेश्वरी की शरण में जाओ। वे ही मनुष्यों को भोग, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करती हैं। आगे लिखा है, तया त्वमेष वैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिता मोहयन्ते मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति चापरे तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीं आराधिता सैव नृणां भोग स्वर्गापवर्गता। मार्कंडेय जी कहते हैं कि वे राजा यानी कि वो राजा और वो वैश्य दोनों मेधा ऋषि की बात सुनकर के तपस्या करने चले गए। वे दोनों ही एक नदी के तट पर जाकर के देवी की प्रतिमा बना करके और देवी की पूजा करने लगे। धूप, दीप, पुष्प आदि से देवी की पूजा करने लगे। तो 3 वर्ष तक उन्होंने संयम पूर्वक देवी की आराधना की और उन दोनों की भक्ति से प्रसन्न होकर के देवी ने कहा, तुम वर मांगो। यानी कि देवी उन दोनों के सामने प्रकट हुई और देवी ने कहा कि तुम वर मांगो। राजा ने जो वर मांगा कि मैं अगले जन्म में ऐसा राज्य प्राप्त करूं जो कभी नष्ट न हो, और इस जन्म में जिन शत्रुओं ने मेरा राज्य छीन लिया है मैं उन शत्रुओं का वध करके अपना राज्य पुनः प्राप्त कर सकूं। और उस वैश्य ने यह वर मांगा कि मुझे जो मेरे परिवार में शक्तता है, जो आसक्ति है परिवार में, जो ममता है, जो मोह है, वह समाप्त हो जाए, वह नाश हो जाए। तो देवी ने कहा कि हे राजन, थोड़े ही दिनों में तुम अपने शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे और मृत्यु के पश्चात तुम विवस्वान के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनुष्य के नाम से विख्यात होगे। स्वल्पैरहोभिः नृपते स्वं राज्यं प्राप्स्यते भवान। बहुत जल्दी ही तुम्हें हे नृपति तुम्हारा राज्य प्राप्त हो जाएगा। और हत्वा रिपूनस्खलितं तव तत्र भविष्यति मृतश्च भूयाः संप्राप्य जन्म देवाद विवस्वतः सावर्णिको नाम मनु भवान भुवि भविष्यति। तुम सावर्णिक नाम के मनु होगे। और उस वैश्य से कहा कि तुमने भी जिस तरह का वर मांगा है उससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी और इस प्रकार तुम स्वर्ग का सुख भोगोगे। उन दोनों को यानी कि राजा और वैश्य को वरदान देकर के देवी अंतर्धान हो गईं और इस तरह राजा सुरथ अगले जन्म में सावर्णिक नाम के मनु हुए और उस वैश्य को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। और इस तरह दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों का पाठ कथा के रूप में हमने प्रस्तुत किया है। और इसको कथा के रूप में इसलिए प्रस्तुत किया है कि कथा शीघ्र समझ में आती है, जल्दी समझ में आती है और संस्कृत का पाठ करना उतना आसान नहीं है। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये प्रयास, मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको शेयर करें, इसको लाइक करें,
इस पर कुछ न कुछ कमेंट करें और मेरे YouTube चैनल भक्ति भास्करम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरा नया वीडियो का नोटिफिकेशन यानी मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप इसी तरह ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।